फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज एक्सपेक्टेड है कि जनाब वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई हुई आईएसपीआर की जानिब से। आसिम मुनीर साहब ने जो ये दौरा करना है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरा एक एहतजाज का प्रोग्राम जो है वो बनाया है, लेकिन अब वहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं आपस में। इंडिया के अंदर जनाब एक कोहराम आया है, तूफान आया हुआ है, परेशानी हुई हुई है। हमारी जो बहन है पालकी शर्मा साहिबा, वो भी बड़ी परेशान है। और आसिम मुनीर साहब को जो है वो क्यों बुलाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो आम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज एक्सपेक्टेड है कि जनाब वो अमेरिका के दौरे की तरफ ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर जनाब एक कोहराम आया है, तूफान आया हुआ है, परेशानी हुई हुई है। हमारी जो बहन है पालकी शर्मा साहिबा, वो भी बड़ी परेशान है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में पूरा एक सेगमेंट किया है, उसकी बड़े मज़े की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इंडियन मीडिया के अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब के इस दौरे के हवाले से जो है किस बात की परेशानी है। दूसरी जानिब आसिम मुनीर साहब ने जो ये दौरा करना है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरा एक एहतजाज का प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन अब वहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं आपस में। काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है कि जनाब क्या ये एहतजाज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और भारत जनाब मज़ीद मिज़ाइल सिस्टम्स जो है वो ख़रीदने जा रहा है। ये कौन से मिज़ाइल सिस्टम्स हैं? हमने 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि जनाब 30,000 करोड़ रुपए का एक नया मिज़ाइल सिस्टम तो वो ले रहे हैं, लेकिन ये एक और मिज़ाइल सिस्टम है। इसकी डिटेल्स भी जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोकल खबरें पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं ये आर्मी चीफ के जो दौरा है अमेरिका, इसके हवाले से मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो जनाब एक तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले 2 दिनों में, और वो ये है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब की तनख्वाह जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए से बढ़ा के कुछ 21.5 लाख तक कर दी है, जिसकी वजह से बड़ी तनकीद हो रही है कि जनाब इस मौके के ऊपर जब फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है इतना ज़्यादा, तो इस मौके के ऊपर जो है वो ज़रूरी था कि इन तनख्वाहों को जो है बढ़ाया जाए। तो वज़ीर ख़जाना ने इसके ऊपर ये कहा है कि जनाब 9 साल से जो है वो इजाफा नहीं हुआ था। तकरीबन 2016 के बाद से जो है इन दोनों ओहदों की तनख्वाहें जो है वो नहीं बढ़ी थी, तो इस वजह से इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया। अब शायद अगर थोड़ा थोड़ा बीच में बढ़ता रहता तो इतना फील ना होता, लेकिन 9 साल के बाद ये इंक्रीज़ हुआ है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है। लेकिन इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बड़ी शदीद तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जनाब चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा जो है वो माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। तो उन्होंने जो है वो स्पीकर तो उनकी अपनी पार्टी के हैं, तो लेकिन जो चेयरमैन सेनेट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने इसे माली फहाशी करार दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। इसके साथ साथ जनाब एक नया फिगर जो है वो सामने आया है। बैरून मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो रेमिटेंसेस भेजी गई हैं तरसीलात ज़र, वो जनाब रिकॉर्ड 3.7 अरब डॉलर जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी तरसीलात जो है वो अप्रैल के मुकाबले में 16% मई के महीने में जो है वो ज़्यादा आई हैं। और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 91.39 करोड़ डॉलर जो हैं वो भेजे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात से मई में जो है वो 75 करोड़ 42 लाख डॉलर जो है वो आए हैं। माली साल के पहले 11 माह में जो है वो 34.89 अरब डॉलर जो है वो अब तक आ चुके हैं। और रवां साल जुलाई से मई की वर्कर्स तफसीलात गुज़श्ता माली साल के इस अरसे में 28.8% तक जो है वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, आप जानते हैं कि पूरी एक कैंपेन चलाई थी, और मैं जब ये कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की थी तो मैंने उसी वक्त कहा था कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है जो करने जा रहे हैं। इसमें आपको नाकामी होगी और कुछ नहीं होगा, बल्कि एम्बैरसमेंट होगी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपेंड कि हर महीने वो जो आता रहा है उसने रिकॉर्ड एक्चुअली रेमिटेंसेस जो हैं वो आती रही हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि रेमिटेंसेस के अंदर एक इसमें एलिमेंट जो है वो ये भी होता है। ज़ाहिर बात है, एक तो ईद आ रही थी, ईद के ऊपर जो है वैसे भी तरसीलात ज़र जो है वो ज़्यादा होते हैं मई के महीने में। जो ईद तो वैसे जून में आई है, लेकिन मई से जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको इस बात को भी ज़हन में रखना है कि लोगों का जो है वो लाइफस्टाइल इतना मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना कि उनको और भी ज़्यादा पैसे बाहर से चाहिए होते हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में भी होता था।
तो ये इस पूरे फिगर का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जी सभी अच्छा है, इसमें मजबूरी भी शामिल होती है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे मंगवाते हैं कि जनाब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए पैसे और भी ज़्यादा मंगाए जाते हैं। तो ये कोई बहुत भी ज़्यादा खुशी मनाने का फिगर नहीं। हाँ, सिर्फ इसमें यह बात की जा सकती है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम जो कोशिश की थी इसको नीचे लाने की या रुकवाने की, वो नहीं हो सका, उसमें वो बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 12 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पे यानी कि आज जो है वो जा रहे हैं, और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो उनके हमरा जो है आला सतह का वफ्द भी जो है UAE जाएगा, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान भी जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने जो है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत के रवैये को मुतकब्बराना करार देते हुए कहा है कि ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पंजाब का रवैया मुतकब्बराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पंजाब की हुकूमत नफ़रत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने लगी हुई है और ये अफसोसनाक अमर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी ने भी जो है उनके बयान के ऊपर रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ की तर्ज़ हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं, यही आपका मसला है कि मुतकब्बर और गरूर से भरे वो लोग हैं जो 2 टर्म और 3 टर्म से इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं और कारकर्दगी ज़ीरो है। अच्छा, मैं वैसे ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो मैं तो इसे नूरा कुश्ती करार दूंगा, यहाँ पे अभी आपका बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर पूरा वफ्द जो है वो बैठ के गैर मुल्की पूरे सारे दौरे कर रहा है, उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। इधर बैठ के ये लोग जो है ना हर 15 दिन के बाद कहते हैं चलो जी चलो क्रिकेट खेलिए, चलो 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 आओ जी आओ आओ बैठ के गली क्रिकेट खेलें, और ये 2 फुलझड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, 2 फुलझड़ियाँ वहाँ से चलती हैं और कहानी ख़त्म। इसका होना ना कुछ नहीं होता। एम ही बिला वजह की जो है ना, मुझे तो कभी कभार एम ही मतलब मैं अजराए मजाक में बात कर रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा लगता है कि अज़मा बुखारी और शर्जील इनाम मेमन शायद फ़ोन पे कहते होंगे हाँ जी काफ़ी टाइम नहीं हो गया, चलो फिर हो जाए ज़रा एक हाथ हम खेल ही लें, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहानी ख़त्म। खैर पता नहीं। अच्छा जी, अब आ जाएं जनाब आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका के हवाले से 2-4 चीज़ें। पहली बात तो ये कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई हुई ISPR की जानिब से कि आर्मी चीफ जो हैं वो दौरे अमेरिका पे जा रहे हैं, एक बात। अलबत्ता ये स्ट्रैटकॉम ब्यूरो है, उसकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अब स्ट्रैटकॉम ब्यूरो जो है ना वो आप समझ लीजिए कि अनऑफिशियली सिक्योरिटी मामला के हवाले से जो है ना वो खबरें देता रहता है। उसने कहा दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी अंडरटेकिंग एन ऑफिशियल मिलिट्री विजिट स्टार्टिंग June 12 टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द स्पेशल इन्विटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म्ड एंड सिविलियन लीडरशिप ऑफ द US आर्मी। अच्छा, अब ये नीचे उन्होंने जो है ये दोनों इंसिग्नियाज भी जो हैं वो साथ शेयर किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है 2-4 चीज़ें। एक तो वहाँ पे बेसिकली एक हो रही है मिलिट्री परेड, ठीक है, 14 तारीख को 250 साला बेसिकली तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं अमरीकी अफवाज की फतूहात के हवाले से, जिस सिलसिले में 14 तारीख को जो है ना बेसिकली मिलिट्री परेड की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उसने कहा जी हमने पहले कभी भी इसको सेलिब्रेट नहीं किया, इस मरतबा 250 साल हो गए, हम इसको टिका के सेलिब्रेट करेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई है अच्छा, प्रॉब्लम ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री परेड है इसके हवाले से जो है वो पूरे अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज होने जा रहे हैं। अच्छा, एहतजाज जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होने जा रहे हैं कि जनाब अथॉरिटेरियन रजीम बन चुकी है और बिलियनर्स को जो है ये सपोर्ट करती है और डेमोक्रेसी का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसलिए हम जो है वो एहतजाज करेंगे। तो ये पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के अंदर और ख़ास तौर पे ये जो अभी रिसेंटली इनके वहाँ पे वो जो कस्टम्स के हवाले से इमिग्रेशन के हवाले से लोगों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला, गैर कानूनी जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे उनको निकालने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो वो भी इसके अंदर जो है वो एहतजाज वगैरह में शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस सारी चीज़ के अंदर ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 तारीख का जो है वो अनाउंस किया हुआ है। उन्होंने अनाउंस किया जी 14 तारीख को हमने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है एहतजाज करना है। अब इसमें 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एक तो इन्होंने जो है वो पिछले साल 1.5 साल से अपने कारकुनों को जो है ये बताया हुआ है कि जनाब साड़ी उस गोरे नाल भी गल हो गई है, एस गोरे नाल भी गल हो गई है, उन्होंने भी लपेट लिया ऐसी, ए सेनेटर भी साढ़े नाल है, ओ कांग्रेसमैन भी साढ़े नाल है, और हमने जनाब इन लोगों के ऊपर लगवा देनी है पाबंदियाँ। ये लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि मिलिट्री जो लीडरशिप है ना पाकिस्तान की, जिसमें आसिम मुनीर साहब हैं, DGIs आए हैं और इस तरह मतलब मुख्तलिफ जो आला अहदेदार हैं पाकिस्तानी अफवाज के, उनके ऊपर हमने लगवा देनी पाबंदियाँ और इनकी अमेरिका में दाखिला शाखला जो है वो सब बंद हो जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं रहा। खबर तो यहाँ पे ये आ रही है कि जनाब उनको जो है वो मिलिट्री परेड में शिरकत करने के लिए बुला लिया गया है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक बात। दूसरी बात, अब ये प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो भी मैं आपको एहतजाज बता रहा था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ये मिलिट्री परेड करने लगा और वहाँ पे वैसे जो ट्रंप के मुखालिफिन हैं वो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है कि जी हम 14 तारीख को जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एहतजाज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से कहा है कि मैं उस दिन एहतजाज किसी को करने नहीं देना। उसने कहा जी ऐसी की तैसी ताड़ी, मैं आई एम गोइंग टू कम हार्ड और मैं देखता हूँ कि कौन एहतजाज करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये प्रॉब्लम हो गई है कि जड़ा झाड़ू उत्थे वज गया तो साढ़े ते वज गया, तो फिर इन्होंने बेसिकली पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज करना है, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अनाउंसमेंट आई है कि जी हमने तो किसी को अलाउ नहीं करना, हमने उस दिन एहतजाज ही अलाउ नहीं करना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये डिस्कशन हो रही है कि जनाब क्या हमें 14 तारीख को एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आसिम मुनीर साहब जब आए थे गालिबन अमेरिका, उन्होंने 2023 में उस वक्त आए थे, तो उस वक्त भी बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही थी, लेकिन आपस में कन्फ्यूजन की वजह से वो एहतजाज हो ही नहीं सका था। तो क्या इस मरतबा 14 तारीख की डेट जो है वो सजाद बरकी साहब की जानिब से दी गई है, तो क्या एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी जगह पे यहाँ पे बैरिस्टर गौहर की जानिब से पाकिस्तान में अनाउंसमेंट आई कि जी हमारा तो इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कोई एहतजाज की कॉल दी है, ये ऑटो के ऊपर चल रहे हैं जो कुछ भी चल रहे हैं। जबकि एक्चुअली सजाद बरकी ने जो फ्लायर शेयर किया हुआ है इसके ऊपर आप देखें लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका चैप्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उससे डिनाई कर सकते हैं कि इसका आपके साथ लेना देना नहीं है, लेना देना तो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एहतजाज में शरीक होना चाह रही हैं। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा एक डिस्क्लेमर मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई हुई कि आसिम मुनीर साहब किसी दौरे पे जा रहे हैं कि नहीं। अभी तक ISPR की जानिब से जो है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई हुई, एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ पे ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटेड है, वहाँ पे इंडिया के अंदर बड़ी मुसीबत आई हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई। वहाँ पे हमारी वो जो बहन है पालकी शर्मा जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं, उन्होंने कल एक्चुअली पूरा एक सेगमेंट किया इसके ऊपर कि जी ये जो है वो इनको आसिम मुनीर साहब को जो है वो क्यों बुलाया जा रहा है। ये आप इनके अंदर हेडिंग देखिएगा, हैज़ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर बीन इन्वाइटेड फॉर ट्रम्प्स मिलिट्री परेड, वाई, मतलब क्यों बुलाया आपने आसिम मुनीर साहब को मतलब मिलिट्री परेड के लिए। इसके साथ साथ एक और ये अखबार है इनका, सॉरी चैनल है आज तक, उसने ये उसकी हेडिंग है, उसने कहा जी अमेरिका इन्वाइटेड आसिम मुनीर और ऑन आर्मी परेड डे, टेंशन फॉर इंडिया, एंगजाइटी फॉर चाइना। अच्छा, एंगजाइटी फॉर चाइना तो उन्होंने विच पाता ना, उन्होंने कहा चलो चाइना वाला तो बहुत सारी टेंशन साढ़े थोड़ी पानी है, तो उन्होंने कहा जी टेंशन फॉर इंडिया। तो यानी ये इंडिया का अपना मीडिया ये बात कर रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब को क्यों बुला लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेट कर रही है कि आसिम मुनीर साहब वहाँ पे आए, और इंडिया को मुसीबत पड़ी हुई है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, इनको क्यों बुलाया गया। क्योंकि हम तो बैठ के यहाँ पे ये बता रहे थे कि आसिम मुनीर साहब ने ये जंग शुरू कराई है, हम तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि जनाब आसिम मुनीर साहब की वजह से पहलगाम का वाक़या हुआ है और ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने जो पूरी एक थ्योरी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे तो आसिम मुनीर साहब को मिलिट्री परेड में बुलाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या बात हुई, दिस इज़ नॉट गुड। तो पालकी शर्मा हमारी बहन ने जो है वो पूरी इसके ऊपर जो है वो एक सेगमेंट किया है इस सारे मामले के ऊपर। अच्छा, वो उनका ये कहना है कि जी इसका मतलब है कि हमें इतनी देर से हम जो बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दों के ज़रिए जो है इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो इनके कान पे तो जूं तक नहीं ले रहे। व्हाट इज़ दिस डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज़ नॉट राइट, आई डोंट लाइक यू, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। तो इंडिया के अंदर बेसिकली ये मुसीबत पड़ी हुई है कि जी क्यों बुलाया। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता, इन्होंने ये नहीं बताया इंडियंस ने कि इनके आर्मी चीफ को बुलाया कि नहीं बुलाया। वो द्विवेदी साहब जो हैं वो आजकल मंदिरों के तो बड़े चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका के चक्कर भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये नहीं पता, इसके बारे में क्लियर नहीं। लेकिन आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो है वो या तो इधर से इंडियन मीडिया से आ रही है खबर कि वो जा रहे हैं, अभी तक फिर मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये बेसिकली जो है वो मुसीबत पड़ी हुई है। अब अगर वो चले गए और फिर वहाँ पे जो प्रोटोकॉल, अच्छा फिर वो एक और बात इंडियंस जो है वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसको इस तनाजुर में मत लें आप कि जनाब वो जो है वो सिर्फ एक मिलिट्री परेड अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। इस मौके के ऊपर जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होकर हटी है, ये जब वहाँ पे जाएंगे तो सारी की सारी नजरें इनके ऊपर होनी है। जितने जनरल वेनरल्स वगैरह बाकी पूरी दुनिया से जो उन्होंने अमेरिकन ने बुलाए होंगे, दे वुड ऑल वांट टू मीट आसिम मुनीर, क्योंकि पूरी दुनिया में धुएं मची हुई है कि जनाब पाकिस्तान ने जो है इंडिया के 6 जहाज़ गिराए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बहुत आला सरकारी ऑफिसर है,
मुझे अभी ईद के ऊपर ही उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, दूसरे दिन एक डिनर के ऊपर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जब आपकी जंग भी ख़त्म हुई थी ना, तो उसके अगले हफ्ते में वो गए हुए थे चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे ईरान भी आया हुआ था, इंडिया भी आया हुआ था, और भी कई ममालिक जो है वहाँ पे आए हुए थे। तो वो सब के सब जो है ना मरकज़ निगाह, उन्होंने कहा मैं बना हुआ था, सारे आगे मुझसे मिलना चाह रहे थे, ईरानियंस मुझसे आके मिलना चाह रहे थे, दीगर ममालिक के लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के जो डेलीगेशंस थे वो मुझसे आके मिलना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने एक जंग जीती है, इतने बड़े जाइंट को आपने हराया है, इंडिया को हराया है, तो मरकज़ निगाह जो है वो ऑटोमेटिकली आप बन जाते हैं। तो यहाँ पे आसिम मुनीर साहब, अगर ज़ाहिर बात है जब वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली पीपल वुड वांट टू टॉक टू हिम, दे वुड वांट टू डिस्कस, चैट करना पड़ता है, मतलब बातचीत तो होगी, तो इसी जंग के हवाले से होगी। तो इसलिए इंडिया को जो है वो इतनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं कि यार हम तो इनको आइसोलेट करना चाहते थे, हम तो इनको जो है वो अकेला करना चाहते थे। बल्कि ये ट्वीट देखिएगा, भारतीय सहाफ़ी हैं सुशांत सिंह, उन्होंने ये ट्वीट किया, बड़े मज़े का। इससे आपको पता लगता है कि इंडिया के अंदर जो है ना वो क्या सेंटिमेंट है। कहता है द क्वेश्चन इज नॉट वॉट वैल्यू पाकिस्तान होल्ड्स फॉर द यूएस। उसने कहा सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। The question is the lies we were told that after Modi and Jaishankar, the US now completely beholden to India and doesn't care for Pakistan at all. उन्होंने कहा असल बात तो ये है कि हमसे झूठ बोला गया है इस मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने कि जनाब जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तो साड़ी ते मतलब एहो जी दोस्ती बन गई है, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मतलब ये वाली दोस्ती हमारी वीरू और जय वाली वो जो शोले के अंदर थी, हमारी कोई ऐसी दोस्ती होगी है कि जनाब अमेरिका जो है वो तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराएगा। तो उन्होंने कहा द लाइज वर टोल्ड बाय एडिटर्स, कॉलमनिस्ट, डिप्लोमैट्स एंड थिंक टैंकर्स। उन्होंने कहा इन सब ने हमसे झूठ बोला है, सारे फ्रॉडी हैं हमारे साथ, ये सारे झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अमेरिका आप देखें तो सही वो पाकिस्तान के को किस तरह जो है वो ट्रीट कर रहा है, क्या उनको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, क्या दोस्तियाँ। कभी अभी कल मैंने आपके साथ कल मैंने व्लॉग शेयर किया था कि सेंटकॉम का जो वो जनरल है वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है और वो कह रहा है जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ किया है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। और उसके ऊपर भी इंडिया के अंदर मौत पड़ी हुई थी, मुसीबत आई हुई थी कि यार हम कह के थक गए हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं, तो ये आगे से कहते हैं जनाब पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त काम किया और ये तो बड़े कमाल के लोग हैं। तो मतलब जिथे वो जो कहना इट चुको तो मुंह काला हो रहा है ये वाली सूरत हाल है इस वक्त इंडियंस की। उनको समझ नहीं आ रही है हम लोग फेल किधर हो रहे हैं। कभी हमारे जहाज़ मार खाते हैं, कभी हमारे डिप्लोमेट्स मार खाते हैं। हम लोग यहाँ से डिप्लोमेट्स को भेजते हैं शशि थरूर को और गाने गुणे गा के वापस आ जाता है। तो हमारी क्या वैल्यू है, वह हम लोगों ने किया क्या है, ये मुसीबत पड़ी हुई है उनको। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अमेरिका की जहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ख़बर है और वो है जनाब इलॉन मस्क के हवाले से। इलॉन मस्क ने जनाब ये ट्वीट किया है, उसने कहा जी आई रिग्रेट सम ऑफ माई पोस्ट अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक, दे वेंट टू फार। तो मेरे ख्याल में इलॉन मस्क का गुस्सा जो है ना वो ठंडा हुआ है और अब उसको जो है ना एहसास हुआ है कि नहीं भाजी गल ये है कि मेरा कारोबार बड़ा बड़ा है और अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरे खिलाफ हो गया ना तो और वो है नो मैटर व्हाट हैपेंस ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो अगर पीछे पड़ गया तो बड़ी मुसीबत हो जानी है। तो उसने जनाब इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया है कि जी मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो इसके ऊपर रद्दमल आया है और उन्होंने कहा मुझे अच्छा हुआ है कि इलॉन मस्क ने ऐसा किया है और उससे जो है ना इस बात का एहसास हो गया कि ऐसा जो है वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।